जहां दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं जांबाज, जो घुसपैठियों के लिए साबित होते हैं काल, जिनके एक बार से होता है दुश्मन का काम तमाम। ये हैं देश के वो रक्षक जिससे खौफ खाते हैं दुश्मन। ये हैं सरहद के रखवाले, ये हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। ये है भारत बांग्लादेश बॉर्डर, वो बॉर्डर जिसकी एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश। दुनिया का 5वां सबसे लंबा बॉर्डर जिसकी लंबाई 4098 किलोमीटर है। अकेले बंगाल और बांग्लादेश की लंबाई तकरीबन 2200 किलोमीटर है, जहां घुसपैठियों को रोकने, उनके नापाक मंसूबे नाकामयाब करने के लिए बनाए गए हैं बॉर्डर आउटपोस्ट। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हूं राहुल डबास और आप देख रहे हैं अग्निपथ। अग्निपथ में न्यूज नेशन की टीम नॉर्थ बंगाल में मौजूद है। भारत बांग्लादेश की सीमा, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर जिसकी लंबाई 4098 किलोमीटर है। और अगर अकेले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है वो 2200 किलोमीटर है। ऐसे में बॉर्डर आउटपोस्ट, ऑब्जर्वेशन पोस्ट यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी हो जाता है। यहां हम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपको हार्डशिप दिखा सके, ताकि आपको बता सके कि यहां जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहां तो फेंसिंग है, हालांकि बीच में रिवराइन एरिया भी है, लेकिन उसके बावजूद जो बॉर्डर आउटपोस्ट बनाना है वो पश्चिम बंगाल में कितना मुश्किल हो जाता है, लैंड एक्विजिशन कितनी मुश्किल हो जाती है और उसमें क्या राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल कहा जाता है कि बहुत मुश्किल है बीएसएफ के लिहाज से यहाँ पे ड्यूटी देना, सिर्फ इसलिए नहीं कि फ्रेंडली बॉर्डर है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हेडशॉट लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर समस्या राजनीतिक रूप से भी है और कई बार लैंड एक्विजिशन हो नहीं पाती। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं कि बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी दरअसल होनी कैसी चाहिए, दिखनी कैसी चाहिए और आदर्श रूप में पूरे अगर वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो इसी तरीके से कंपोजिट बीओपी बनाई जाती है। दरअसल ये कंपोजिट बीओपी है जो लगभग 3.5 एकड़, 3 एकड़ से लेकर 3.5 एकड़ में फैली होती है और ऐसे ही आदर्श रूप से बॉर्डर आउटपोस्ट होनी चाहिए। और ये यहाँ पर इसका गेट, साथ में जो पूरी की पूरी बॉर्डर आउटपोस्ट की इलाका है वहाँ 4 दीवारी नज़र आती है। 4 दीवारी इसलिए कि अगर कभी भी हमले की स्थिति हो सके तो ये बीओपी एक छोटे किले के समान एक शेल्टर दे सके। और इसके बाद अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि जयराम जी आप अंदर आएँ और अंदर आके दिखाएं कि आदर्श रूप में बॉर्डर आउटपोस्ट दरअसल दिखती कैसी है, क्या क्या उसके की एलिमेंट्स होते हैं। और की एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.5 एकड़ का पूरा इलाका है। यहाँ पर गोल घर है, यहाँ पर एडम ब्लॉक है। एडम ब्लॉक का अर्थ है जो तमाम यहाँ पर ऑफिसर्स के ऑफिस होते हैं वो तमाम चीज़ें, जैसे हम यहाँ पर हैं, यह संतरी पोस्ट है, आगे गोल घर है, एडम ब्लॉक है, ऑफिसर्स के रहने के लिए ऑफिसर के रूम भी है, यहाँ पर जनरेटर शेड है, यानी अगर बिजली चली जाए तो भी किस तरीके से हो सकता है। मोर्चा आप देख सकते हैं चारों कोनों पे बनाए गए हैं। गैराज बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो रखा जाए। मंदिर का यहाँ पर अर्थ होता है सर्वधर्म संभाव केंद्र, यानी यहाँ पर जो भी प्रेयर करना हो, किसी भी धर्म को मानना हो, यहाँ पे प्रेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो कमांड सेंटर है वो यहाँ पर है, कंट्रोल रूम है, यहाँ पर टॉयलेट वगैरह देख सकते हैं, जवान बैरक भी है और तमाम जो चीज़ें हैं आर्मामेंट्स रखने के लिए, हथियार रखने के लिए, वो यहाँ पर है। आदर्श स्थिति यही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत बार लैंड मिल नहीं पाती, ज़मीन मिल नहीं पाती, तो आदर्श स्थिति के लिए जो 3.5 एकड़ ज़मीन चाहिए वो 3 और 3.5 एकड़ के बीच में वो संभव नहीं हो पाती। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होगी तो ना सिर्फ बीएसएफ के जवानों के लिए रहना आसान होगा, बल्कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का अर्थ है कि अपने बीओपी को भी उसी लिहाज से गार्ड करे, वो भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैराज से लेकर एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे मेडिकल रूम भी है, जवान बैरक है, जो कंपनी कमांडर हैं उनका ऑफिस है, उनका रूम है, गेस्ट रूम है, फर्स्ट एड के लिए है, जहाँ हथियार रखने की जगह है वो भी मौजूद है। तो आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए, लेकिन आदर्श स्थिति नहीं होती है ज़मीन की वजह से, और क्यों नहीं होती है वो परिस्थिति से भी आपको अवगत कराएंगे। तो ये है
आधुनिक बीओपी जो गृह मंत्रालय के तहत बननी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में और खासतौर पे नॉर्थ बंगाल की बात करें तो कैसे बीएसएफ काम चलाती है और कैसे लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाता तो लीनियर बीओपी बनाती है, वो भी आपको दिखाते हैं अग्निपथ पे। क्योंकि अग्निपथ पे हमारा मकसद ये दिखाना तो है ही कि बॉर्डर को गार्ड करना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हर एक इंच की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती, बॉर्डर्स को सुरक्षित रखा नहीं जा सकता। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। त्रिपुरा से लेकर गुजरात तक इसी तरीके से बीओपी बनती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है, ये एक आदर्श बीओपी है, लेकिन वैसे क्या स्थिति होती है वो भी दिखाते हैं। जवानों की गश्त और सरहद के दूसरी तरफ दुश्मन पर बाज की तरह नजर, दूर दूर तक फैले इस वीराने में जरा सी चूक देश पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि बीएसएफ के जवान न सिर्फ बॉर्डर पर पैनी नजर रखते हैं बल्कि घुसपैठियों को रोकने के लिए देसी फॉर्मूला भी अपनाते हैं। मतलब छोटी सी गलती और दुश्मन का काम तमाम। तैयारी इस तरह की अगर गलती से घुसपैठ हो तो घुसपैठिया जिंदा बचकर ना निकल पाए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की इंटरनेशनल फेंसिंग के गेट पे मौजूद हैं न्यूज नेशन। और क्यों कहते हैं कि अग्निपथ है, क्यों फ्रेंडली बॉर्डर होने के बावजूद यहाँ की चुनौतियाँ पाकिस्तान की सीमा से काफ़ी हद तक अलग है, इतर है, वो देख लीजिए। क्योंकि ये बॉर्डर ऐसा है जहाँ 1971 में मुक्ति वाहिनी और भारत की सशस्त्र बलों ने जब बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, उसके 4 साल बाद 1975 में एक समझौता हुआ। उसके तहत भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पे 150 मीटर के इलाके में जीरो लाइन यानी पिलर से कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन की नहीं जा सकती। यही वजह है कि आपको जो सामने किसान नजर आएंगे, दरअसल ये हिंदुस्तान के किसान हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फेंसिंग से 150 मीटर दूर तक भारत की सरजमी है, जिसे पश्चिम बंगाल के मेहनतकश किसान रोपते हैं, खेती करते हैं, फसल की नलाई होती है, कटाई होती है, और उसी तरीके से आप धान की फसल को यहाँ देख सकते हैं। और फेंसिंग के अंदर जाकर भी बीएसएफ, जिसे कहते हैं भारत की सुरक्षा की पहली पंक्ति, चौकस है और निगाहें लगातार अंदर यानी अहेड फेंसिंग पेट्रोलिंग चल रही है। लेकिन इस फेंसिंग को किस तरीके से पुख्ता किया गया है वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि दिन के समय अंदर पेट्रोलिंग की जाती है, रात के समय ऑब्जर्वेशन पोस्ट, नाइट विजन डिवाइस और HSTI के जरिए नजर रखी जाती है। और ये गेट जैसे ही शाम होगी ये गेट बंद कर दिया जाएगा और इस गेट से अंदर और बाहर आने की किसी को इजाजत नहीं होगी। 150 मीटर आगे भी हिंदुस्तान है, लिहाजा ऑब्जर्वेशन पोस्ट तो आगे भी रहती है, लेकिन इस गेट से कोई क्रॉस ना कर पाए, इसलिए जो लोकल स्तर पर इंप्रोवाइजेशन है वो कैसे की गई है। आप एक बार गेट को दिखाइए जयराम जी। हर घर तिरंगा अभियान, भारत की आज़ादी के 75 साल, और इस गेट के बीच में कई ऐसी जगह हैं जहां पर चढ़ कर के घुसपैठिए क्रॉस कर सकते हैं। जैसे अगर एक पैर यहाँ रखते हैं, एक पैर यहाँ रखते हैं, एक पैर यहाँ रखते हैं तो काफ़ी हद तक कटीली तारों से बचा जा सकता है, लेकिन उसे जंप करना पड़ेगा। और जंप अगर किया जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से कीलें रखी गई हैं कि अगर कोई भारत में घुसपैठ की कोशिश करे तो वो सही सलामत कम से कम भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। और इस तरीके से हर एक गेट पर, एक गेट के इधर है, एक गेट के इधर यानी दूसरी तरफ है, इस तरीके से रखा गया है ताकि अगर कोई भी घुसपैठिया हो तो उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान का सीमा सुरक्षा बल किस तरह पर काम करता है और कैसे घुसपैठ को अंतिम पग तक रोका जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आपको दिखाते हैं इंटरनेशनल फेंसिंग, बॉर्डर फेंसिंग 150 मीटर, जीरो लाइन यानी पिलर से दूर। और यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन किस तरीके से की गई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लोहे का इस्तेमाल जितना संभव हो उतना किया गया है, बांस का इस्तेमाल किया गया, बैम्बू का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो कटिंग एज यूज़ करते हैं उससे फेंसिंग को तो कट कर सकते हैं, जो भी मवेशी तस्करी करना चाहिए, भारत में घुसपैठ करना चाहिए, लेकिन जब वो बांस को काटने की, बैम्बू को काटने की कोशिश करेंगे तब आवाज़ आएगी। और उसी आवाज़ को समझकर जो संतरी हैं
वो त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कई तरह की इम्प्रोवाइजेशन लोकल स्तर पे की गई है, यानी जिस तरीके से ज़रूरी है वो किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कमांडर सर भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की इम्प्रोवाइजेशन यहाँ पर आपने किया है। हमने चूँकि यहाँ स्मगलर्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमारी नॉन लीथल पॉलिसी भी है, उसके तहत हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हमने उन सबको रोकने के लिए, उस सब की रोकथाम के लिए हमने कुछ यहाँ इम्प्रोवाइज़ तरीके अपनाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बैम्बूज़ हैं, इसके अलावा कुछ ये आयरन स्ट्रिप है जो हमने इसके साथ वेल्ड करी है फेंस के साथ। अच्छा सर, हम यहाँ पे तारों को देख सकते हैं, ये तार किस लिए है सर? कि या ये काटा नहीं जा सकता क्या? ये एक्चुअली जो कंडम BFL वायर होता है वो निकाल के, जो BFL से जो बीच में ख़राब हो गया उसको निकाल के उसको भी हमने इसमें लगाया है, जिससे कि ये काटने में उसको थोड़ी मुश्किलात हो, तो इसलिए हमने ये अच्छा सर, पीछे हम यहाँ पर बोतल, खाली बोतल देख सकते हैं, तो क्या इसलिए है कि अगर कटिंग करने की कोशिश की जाएगी तो उसके बाद वहाँ पर कम से कम आवाज़ हो जाएगी जब बोतल टूटेगी? तो आप देख सकते हैं इसके साथ साथ हमने बॉटल्स भी बांधी हुई हैं, जो हमारी लीकर बॉटल्स होती हैं, खाली बॉटल्स होती हैं, वो भी हम एक दूसरे के साथ नत्थी करके फेंस के साथ बांध देते हैं, जिससे कि जब वो मिसक्रिएंट्स या स्मगलर्स फेंस को काटने की कोशिश करें तो वो गिरे और गिर के फूटे तो फिर वो आवाज़ हो, जिससे कि हमारा संतरी उसको अलर्ट हो सके। मतलब बटालियन स्तर पर आपने ये इम्प्रोवाइजेशन की है ताकि जो भी सामान यहाँ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे बांस का इस्तेमाल है, यहाँ पे लोहे का इस्तेमाल है, यहाँ पे पुराने तारों का इस्तेमाल है, नीचे दोबारा बांस का इस्तेमाल है, बीच में बोतल लगाई गई है, ताकि जितना संभव हो वो लोकल मेड जुगाड़ जिसे कहा जाता है ठेठ भाषा में, उसके ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित बनाया जा सके। सर, कितना समय लग गया इसे सब कुछ करने में? मेरी यूनिट जम्मू से आई थी पिछले साल नवंबर में ही, 6 नवंबर को हमने चार्ज लिया था, एंड इट हैज़ टेकन मी ऑलमोस्ट 1 ईयर टू कंप्लीट दिस एरिया, टू डू दिस एरिया, एंड आई हैव बीन डूइंग इट रेस्टलेसली। तो यहाँ पर देखिए कि लोकल मेड जुगाड़ के ज़रिए BSF, जिससे भारत की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति कहा जाता है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना संभव हो उतना अंतर्राष्ट्रीय सीमा और फेंसिंग को सुरक्षित बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्तर का है। अगर इस तार की बात करें, ये तार पहले का लगाया हुआ है जो MHA यानी गृह मंत्रालय के ज़रिए आया था, लेकिन उसमें इम्प्रोवाइजेशन किस तरीके से की गई है, क्योंकि अगर यहाँ पर आरी का इस्तेमाल किया जाए, कटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा तो आवाज़ आएगी, संतरी को पता चल जाएगा, बोतल गिरेगी, संतरी को पता चल जाएगा। लोहे का, जहाँ लोहा मिला उसका इस्तेमाल किया गया है, जो हाई टेंशन वायर है उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इससे काटने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, और तब आमतौर पे जो पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग रात को चलती है वो पता लगाई जा सकती है। तो ये है BSF का लोकल जुगाड़ अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग को पहले से ज़्यादा सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एक लीनियर बॉर्डर आउटपोस्ट भी है, जो सिर्फ बंगाल में ही देखने को मिलती है, क्योंकि राज्य सरकार और अफसरशाही की वजह से आधुनिक बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने के लिए जमीन नहीं मिल पाई। लिहाजा महज आधा किलोमीटर इलाके में BSF की निगरानी के लिए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाया गया है। गुजरात और पश्चिम बंगाल में अंतर क्या है? पूर्व और पश्चिम का। दरअसल वो पश्चिमी सीमा है जो पाकिस्तान से लड़ती है, और वहाँ पर लगती हुई सीमा पे किस तरह की BOP थी, कंपोजिट BOP हमने आपको दिखाई थी। कैसे राज्य सरकार, चाहे बिजली हो या पानी हो, सब सुविधाओं का ख्याल रखती है, वो भी हमने आपको दिखाया। इस वक्त हम पूर्वी सीमा पर है, यहाँ पाकिस्तान नहीं है या बांग्लादेश है, यहाँ कंपोजिट BOP तो है लेकिन उसका लीनियर फॉर्म है। इसका मतलब है कि लगभग आधा किलोमीटर, 400 मीटर के आसपास की लंबाई में BOP बनाई गई है, क्योंकि रेड टेपिज्म है। यहाँ पर लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण करना बेहद मुश्किल हो जाता है। राज्य सरकार की भी अपनी स्थिति है, और यही अंतर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे राज्य सरकार गुजरात में BSF के साथ नजर आती थी, और यहाँ पर भूमि अधिग्रहण BOP के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं BSF की यूनिफॉर्म में हूँ, लिहाजा इससे ज़्यादा बोलना मुमकिन नहीं, संभव नहीं, लेकिन आप खुद स्थिति को समझ सकते हैं राज्य से राज्य तक। ये कंपोजिट BOP है, 2019 में बनाई गई है। 2019 से पहले कई साल तक कोशिश की गई कि भूमि मिल जाए ताकि नॉर्मल किस्म की, जो अत्याधुनिक तो
होगी ही, लेकिन अधिक सुरक्षित हो सकती है, वो बीओपी बन पाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ लीनियर बीओपी बनाई गई। लीनियर बीओपी दरअसल पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का अर्थ ये मान के चले कि 5000 किलोमीटर के आसपास की जो हमारी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है, और 4098 किलोमीटर की जो बांग्लादेश से सीमा लगती है, उस पूरी की पूरी सीमा में सिर्फ 2200 किलोमीटर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, वहीं सिर्फ वहीं इस तरह की बीओपी मिलती है, क्योंकि राज्य सरकार से ज़मीन मिल नहीं पाती। अब ये बीओपी कैसे बनी, आपके जहन में ये सवाल हो सकता है। दरअसल जो कानून है भारत का, उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां पर फेंसिंग है, वहां से लेकर 100 मीटर का इलाका बीएसएफ के कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि यहीं पर ही बीएसएफ की तैनाती रहती है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट रहती है। तो दरअसल ये है बॉर्डर रोड, और ये बॉर्डर रोड फेंसिंग के साथ साथ चल रही है लंबाई में, और इस बॉर्डर रोड से लेकर फेंसिंग के बीच का जो इलाका है वो 100 मीटर है, और इसी 100 मीटर में आधा किलोमीटर लंबाई की, एक बार लंबाई भी दिखा दीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि बॉर्डर रोड और फेंसिंग के बीच की आधा किलोमीटर की लंबाई में बीओपी बनाई गई है, क्योंकि ज़मीन का अधिग्रहण पश्चिम बंगाल सरकार में बीते कई सालों में हो नहीं पाया, और यही वजह है कि बीएसएफ ने इम्प्रोवाइजेशन किया, और ये डीजी स्तर पे किया गया कि एक राज्य में लंबाई में बीओपी बनाई जाए, क्योंकि चौरस ज़मीन यहाँ मिल नहीं पाएगी, और लंबाई में किसी और से ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीएसएफ के पास ही 100 मीटर का दायरा रहता है। और यहाँ आप दिखाइए कि किस तरीके से, जो हमने इससे पहले आपको एक कंपोजिट बीओपी दिखाई थी, उसमें और इसके बीच का अंतर किस तरीके से है। यहाँ भी एडम ब्लॉक है, यहाँ भी जवानों के लिए बैरक है, यहाँ भी फर्स्ट एड का रूम है, यहाँ भी ऑफिस बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन टावर भी है, लेकिन सब कुछ लंबाई में है, मानो हम किसी रेल के डब्बे में चल रहे हों। और वो इसलिए है क्योंकि ज़मीन मिलना संभव नहीं हो पाता। तो ये है हिंदुस्तान के राज्यों का अंतर और राज्यों के बीच की राजनीति, जिसकी वजह से कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा तक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और इसी वजह से बीएसएफ ने लीनियर बीओपी का एक कॉन्सेप्ट सिर्फ पश्चिम बंगाल में चलाया, ताकि कम से कम बॉर्डर आउटपोस्ट सीमाओं के नज़दीक रहे, चौकसी भी की जा सके, और राज्य सरकार के सामने बार बार दर पे ना पहुंचना पड़े अगर भूमि अधिग्रहण के लिहाज से देखें। तो ये अंतर है जो हमें नज़र आता है, और ये खासियत है पश्चिम बंगाल के 2200 किलोमीटर के उस बॉर्डर की जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और यहाँ पर सुरक्षा करने के लिए सिर्फ भूगोल, तस्करों और जो घुसपैठियों हैं उनकी चुनौती नहीं है, बल्कि चुनौती राजनीति से भी है। और बीएसएफ अपॉलिटिकल होने के बावजूद पॉलिटिकल फ्रंट पे कई चीज़ों को समझती भी है, देखती भी है, और उसके साथ साथ अपना रास्ता भी निकालती है। वैसे तो बांग्लादेश भारत का मित्र देश है, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकी या फिर घुसपैठिए बांग्लादेश के रास्ते भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। इन्हें इंतजार होता है तो सिर्फ मौके का। यही वजह है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सघन तलाशी ली जाती है, तलाशी लोगों की, तलाशी गाड़ियों की, तलाशी सामान की। और इसके लिए बॉर्डर के फुलवारी आईसीपी बीएसएफ की पूरी फौज रहती है, जिसमें कस्टम विभाग से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर मौजूद रहते हैं। मकसद सिर्फ एक, चौकस निगाह है, ताकि किसी भी सूरत में बॉर्डर से आतंक की घुसपैठ ना हो सके। सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेवारी न सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने की है, बल्कि कस्टम डिपार्टमेंट के साथ काम भी किया जाता है। इस वक्त हम आईसीपी पे हैं, फुलवाड़ी आईसीपी, और इसके बाद बांग्लादेश की शुरुआत हो जाती है। इस गेट की तुलना आप अटारी वाघा बॉर्डर से कर सकते हैं अगर पाकिस्तान की बात करें तो। और यहाँ पर जो ट्रक हैं वहाँ से ना सिर्फ भारत, बल्कि भारत के अलावा नेपाल और भूटान के ट्रकों का भी आवाजाही इसी गेट के ज़रिए की जाती है। और उसके बाद यहाँ पर ख़ास बात यह भी है कि जो लोग पासपोर्ट के ज़रिए पहुँचते हैं बांग्लादेश से भारत या भारत से बांग्लादेश, उनकी भी उसी तरीके से की जाती है। और यहाँ हम देख सकते हैं, सर आप बांग्लादेश से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, तो यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट दिखाया, वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद जाते हैं। यस। कितना समय लग गया सर यहाँ पर? खूब शॉर्ट टाइम लगता है। शॉर्ट टाइम लगता है। एक बार पासपोर्ट अगर दिखा सके तो। ये देखिए, दोनों बांग्लादेश के नागरिक हैं, बांग्लादेश का पासपोर्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप पैदल जाएंगे आगे, यहाँ से पैदल जाएंगे बाई फुट? बाई फुट, यस।
तो यहाँ अपनी वाइफ के साथ ही आए हुए हैं और इस तरीके से भी बॉर्डर पार किया जाता है और ये इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता। आप देख सकते हैं कि बीएसएफ की तरफ से ये सेवा मुहैया कराई गई है। और इसके अलावा हमारे साथ वो लोग भी हैं जो भारत के नागरिक हैं और भारतीय भी इसी तरीके से बॉर्डर पास करते हैं। वीज़ा देखा जाता है कि वो बांग्लादेश से आए हैं और उसके बाद उनके वीज़ा वेरिफिकेशन ना सिर्फ कस्टम की तरफ से, जिसे हम कहते हैं